हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीबीएसई का तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। तो क्या है अपडेट, चलिए हम लोग वीडियो को विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकता है ये जो नोटिस निकला है 11 सितंबर 2024 में, और नोटिस में यहाँ देख सकता है सीबीएसई का तरफ से सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 एग्जामिनेशन 2025, यानी कि क्लास 12 का जो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। आप लोग को अभी प्राइवेट कैंडिडेट जो फेल हुआ है वो, या तो किसी का कंपार्टमेंट और फेल हो गया तो वो क्या करना है, अभी अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अगर ये अप्लाई नहीं कर पाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। हाँ, तो कौन कौन प्राइवेट कैंडिडेट एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पे फिर दिया हुआ है। देखिए कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 23-24 यानी कि लास्ट एग्जाम में जो इसेंशियली रिपीट मतलब फेल हो गया वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट ऑफ सेशन 23-24 हु हैव बीन प्लेस इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड्स मेन एग्जामिनेशन 2024 इफ नॉट डिक्लेयर पास आफ्टर द फर्स्ट चांस, मतलब एनुअल एग्जाम में फेल हो गया, फिर कंपार्ट आ गया, फिर कंपार्टमेंट भी फेल हो गया, तो ऐसे होने से आप जो क्या करना है, अप्लाई करना है। थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 23-24 हु हैव बीन प्लेस इन कंपार्टमेंट इन परसेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2024, कंपार्टमेंट था परसेंट था लेकिन भी नहीं दे पाया, उसमें फिर दोबारा फेल हो गया, तो वो अप्लाई करना है। फोर्थ में देखिए स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर फेल और इसेंशियल रिपीट इन 2019, 20, 21, 22 एंड 23, ये साल में आप फेल हुआ, इसेंशियली रिपीट हुआ, वही लोग भी दे सकता है। ठीक है, 24 का सिर्फ 23-24 का सेशन का सिर्फ नहीं, बल्कि 2019 से लेके 2023 तक जो भी फेल हुआ है वो अभी फिर प्राइवेट में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एंड फिफ्थ में देखिए पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2024 हु इज़ टू अपियर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट, मतलब क्लास 10 में तो 2 सब्जेक्ट वैसे दे सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो जो इम्प्रूवमेंट देना चाहता है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में नंबर 6 में देखिए पास आउट स्टूडेंट 23 एंड 24 दोनों साल का जो एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब टीटीआईटी कुछ वोकेशनल का बात कर रहे हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आपको देना है तो आप इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ देखो फिर ब्लू में दिया था एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एलोटेड एज पर आपका चॉइस के हिसाब से ना, जो सिटी में आप चॉइस किया है या तो आपका नियर बाई एरिया में आपको मिल जाएगा, उसी के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर लेना है। सिटी सिलेक्शन में आप एकदम ध्यान से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर एम में देखिए कोई स्टूडेंट होता है सब कुछ ऑनलाइन में एंट्री कर लेता है, इसके बाद में फी पेमेंट नहीं करता, ऐसे होने से रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, सीरियल नंबर क्यू में देखिए द सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फॉर एग्जामिनेशन इज फुल्ली ऑनलाइन, अकॉर्डिंगली इट इज़ इन्फॉर्म दैट द हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू सीबीएसई, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना है और प्रिंट आउट करके अपना रिकॉर्ड के लिए रखना है, सीबीएसई को नहीं भेजना है। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे है सिलेबस कैसे होगा, तो अपना ही क्लास 12 का ही होगा, और आपको नया रोल नंबर दिया जाएगा, पासपोर्ट और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, तो जब ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो आपका जो फ़ोटो इस टाइप से आपको फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फ़ोटो में लिखा हुआ है द फोटो शुड बी इन फुल कलर एंड ऑफ हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सेल, यानी कि हाई कलर का एकदम अच्छा फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और लास्ट 6 मंथ्स का ही फ़ोटो डालना है, रिसेंट पासपोर्ट वाला डालना है। ठीक है, एंड फ़ोटो जो आपका 40 KB होना है या तो उससे थोड़ा कम होना है। इसके बाद आपका जो चेहरा जो 80% आपको सेंटर में होना है। ठीक है, ये जैसे ये फ़ोटो एग्जांपल दिया है, आप थोड़ा मुस्कुरा सकता है। फोटो शुड कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेयर से थोड़ा टॉप से लेना है, एंड हैव ए नेचुरल एक्सप्रेशन स्माइलिंग इज़ फाइन, मतलब थोड़ा सा ना, ये भी अच्छा बात है, थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं यहाँ पे, इतना सीरियस से भी आप फोटो नहीं खींचना है। ठीक है, सब्जेक्ट इज इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड, सॉलिड कलर बैकग्राउंड और बेस्ट, आइज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा, ये तो ज़रूरी है। ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वर्न डेली फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए नहीं होने से आप ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल फुल पेज मस्ट बी क्लियरली विजिबल, चेहरा विजिबल होना है। ठीक है, तो ये है एनेक्सर 4। ठीक है, एनेक्सर 4 में फ़ी एंड शेड्यूल ऑफ फिलिंग फॉर्म फॉर क्लास 12 प्राइवेट कैंडिडेट, कितना फ़ी लगेगा और कितना कितना डेट में करना चाहिए उसका रिगार्डिंग है। यहाँ पे देख सकता है, सबसे पहले फ़ी स्लैब है, एग्जामिनेशन फ़ी लिखा हुआ है। इंडिया का अगर आप है तो आपको हर सब्जेक्ट का 300 देना पड़ेगा, 300 इंटू 5 करने से 1500, आपको 5 सब्जेक्ट का 1500, और इसमें नीचे में अगर आप एक्स्ट्रा कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, टीटीआईटी वोकेशनल ले रहे हैं, तो 300 एक्स्ट्रा यानी कि 1800 देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में उसका नीचे एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कंपार्टमेंट एडिशनल इम्प्रूवमेंट, वो भी 300 पर सब्जेक्ट होगा।
नीचे और देखिए आपका प्रैक्टिकल फ़ी जो आपको ₹150 फॉर ईच प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट। इसमें तो आपका सबका ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट वर्क होता है हिंदी को छोड़ के। तो आपका पोल हिस्ट्री जोग्राफी और इकोनॉमिक्स अगर आपने लिया है तो 150 हर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा होगा। तो इकोनॉमिक्स जो लिया है उसका मोर और लेस 2500 होगा, 2400 समथिंग। इसके बाद में जो हिंदी लिया है उसका 2050 आइडर 2000 या तो 2300 ऐसे समथिंग होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अप्लाई करते समय आपका ऑटोमेटिकली ये लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से आपका टोटल पैसा को दिखा देगा। लास्ट कॉलम में देखिए शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ फ़ी। फॉर्म को कब तक सबमिट करना है और फ़ी को कब तक सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 सितंबर से शुरू है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2024 होना चाहिए, या मैं 23 दिया है, ये गलत है। तो आपको 18 सितंबर 2024 से लेके 16 अक्टूबर 2024 तक आपको अप्लाई कर लेना है उसका बीच में, ठीक है। एंड अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप जो 18 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे आपको 2000 एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा, लेट फ़ी। एंड नीचे में देखिए लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड, ये बहुत बड़ा से लिखा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट जो आप चाहो या ना चाहो, आपका जो डेट जो कभी भी एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो प्राइवेट कैंडिडेट है अप्लाई कर लीजिएगा। एंड फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन करना है, कोई भी किसी का अकाउंट से भी कर सकता है, हाँ। और ये सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, अपना सिलेबस तो पता ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।